your vision, your voice. हेलो एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो और ये है एयर नेक्स्ट। मैं हूं अनुष्का और आज करने आई हूं आप सभी से बहुत सारी बातें। पर उसके पहले आपको अपने बारे में बताती हूं। मेरा नाम है अनुष्का। मैं हूं आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस की बीजेएमसी की फाइनल ईयर की एक स्टूडेंट। और आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है मेरे बैचमेट्स और हम सब आज आप लोगों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। हाय, मैं देवांशी शर्मा आईएमएस गाजियाबाद से मास कम्युनिकेशन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट। अनुष्का, अगर आप मेरे बारे में बात करना चाहेंगी तो मैं बता दूं, मुझे लिखने का बहुत शौक है, नई चीज़ें डिस्कवर करने का शौक है और मुझे खाली बैठना भी बहुत पसंद है। हाय, मेरा नाम है विधि सक्सेना। मैं आईएमएस गाजियाबाद से मास कम्युनिकेशन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और अगर बात करें मेरी हॉबीज की तो सबसे पहली मेरी हॉबी है गॉसिपिंग। मुझे गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। और बढ़ते हैं आगे, मुझे फिर लिखने का और किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। हाय, मेरा नाम है पायुधि चतुर्वेदी और मैं आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस से मास कम्युनिकेशन फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। बात करें मेरी हॉबीज़ की तो मुझे डांसिंग, एक्टिंग और सबसे ज़्यादा लिखने का शौक है। यही मेरी कुछ पोएम्स हैं जो मैंने खुद लिख रखी हैं। हाय, मेरा नाम गार्गी संतोष है। मैं आईएमएस गाजियाबाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज कैंपस से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की फाइनल ईयर की छात्रा हूँ और मुझे थोड़ा सा खाना और सोना बहुत पसंद है। और बात करें आगे की तो किताबों से मेरी अलग ही दोस्ती है और हाँ, लग जाता है थोड़ा बहुत टाइम पढ़ने में, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो अब आप सब मेरे दोस्तों को भी जान चुके हैं, तो हम सबकी तो दोस्ती हो ही गई है। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले पायोधी का फेवरेट गाना। तो बताइए पायोधी, कौन सा गाना चलाएं? अगर आपने दोस्ती की बात करी अनुष्का, तो मुझे है जुनून, जो न्यूयॉर्क फिल्म का गाना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यारो जी भर के झील पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जी भर के झीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। यारों जी भर के झीले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन, तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा सीने में, है जुनून सा सीने में, है जुनून सा सीने में, है जुनून सा सीने में। ना 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 ना। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। कहीं जैसे कोई धुन बजे, राहों में देखो है मंजर सजे सारे हम जहां में हर जगह, सपने सजाने की हमको मिली वजह। ये अगर जो सच नहीं
अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो यारो, अंजाम की फिक्र ना करती ये उम्र, फिर क्यों भला डरो, है जुनू सा सीने में, है जुनू सा सीने में, है जुनू। कभी जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी, तो कहो क्या कहोगे फिर हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। कभी जो मिलेंगे रास्ते, पल में ही चमकेगी हंसी पुरानी, तो कहो क्या कहोगे हमें, कैसे छुपाओगे नमी ये पलकों की। ये पता है क्या हुआ, हुआ है क्यों पता, जी भर के जी ले पल, लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, है जुनू सा सीने में। अरे वाह पारधी, आपने तो हम सबको बड़ा ही प्यारा गाना सुनाया। वापस आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम एयर नेक्स्ट में। मैं हूं अनुष्का। भारतीय मिट्टी ने हमेशा ही खिलाड़ियों को जन्म दिया है, चाहे वो राजा महाराजाओं के टाइम पे तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी हो, या फिर बचपन में खेलने वाले पिट्ठू, स्टापू, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, या आज के टाइम के इंटरनेशनल गेम्स। इंडियंस ने हमेशा अपने पैशन और हार्डवर्क से स्पोर्ट्स को इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया है, और यही है हमारे आज का टॉपिक, स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो चलिए जानते हैं हम देवांशी से कि उनका स्पोर्ट्स को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अनुष्का, अगर आप बात करती हैं स्पोर्ट्स के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है, स्पोर्ट्स ही एक मेन सब्जेक्ट है। जैसे हमारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सारे मेन सब्जेक्ट होते हैं, वैसे ही हमारे लिए स्पोर्ट्स भी एक मेन सब्जेक्ट है। स्पोर्ट्स ना सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी को अच्छा रखता है, बल्कि जो हमारी मेंटल पीस है उसको मेंटेन करने के लिए भी स्पोर्ट्स एक बड़ी अहमियत हमें देता है। ये तो आपने बड़े ही पते की बात की देवांशी, कि स्पोर्ट्स कोई साइड सब्जेक्ट नहीं, स्पोर्ट्स खुद में ही एक मेन सब्जेक्ट है। तो विधि, आपके क्या ख्याल हैं स्पोर्ट्स को लेके? हाँ, बिल्कुल सही बात कही देवांशी ने। और अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो मेरा भी मतलब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब मेरा ये है, खेलने से ज़्यादा मुझे स्पोर्ट्स देखने का बहुत मन करता है। और ये यूँ कहें, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है वो भी क्रिकेट ही है। और मेरा क्रिकेट फेवरेट स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं इसलिए भी है क्योंकि मुझे जो एक प्लेयर है हमारे इंडिया के ही, MS धोनी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उनकी जो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद है। ये तो आपने बात सच ही कही, माही जी का फैन कौन नहीं है इंडिया में। तो गार्गी, अब आप बताइए, आप क्या सोचती हैं स्पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में? अनुष्का, अगर मैं अपनी बात कहूँ स्पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में, तो मुझे देखना और खेलना दोनों बराबर ही बराबर पसंद है। लेकिन जो मेरा नज़रिया है वो ये है कि स्पोर्ट्स से एक टीम लीडरशिप की स्किल डेवलप होती है, गोल सेटिंग की स्किल डेवलप होती है, रिस्क टेकिंग की, और बात करें एनालिटिकल थिंकिंग, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ती है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ये तो आपने बहुत ही सच्ची बात कही गार्गी, कि स्पोर्ट्स खेलना सिर्फ मजे की बात नहीं। हम कभी इस चीज को मानते ही नहीं या समझते ही नहीं कि एक गेम खेलने से, एक टीम में काम करने से हमारी कितनी सारी स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। तो जानते हैं पायोधी के क्या ख्यालात हैं।
अनुष्का, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो एक स्पोर्ट्स का अलग ही दर्जा है, नॉट इन इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में लोग स्पोर्ट्स के पीछे ऐसे भागते हैं कि मतलब जैसे वो उनके लिए उनका पहला प्यार हो। स्पोर्ट्स ने मतलब एक अलग ही लेवल का अपना इम्पोर्टेंस बनाई है इस दुनिया में। आप फिजिकली कितना ज्यादा फिट रहते हैं, साथ साथ मेंटली फिट रहते हैं। तो कभी कभार ऐसा सुनने में भी आता है कि लोग कहते हैं कि आप प्लीज स्पोर्ट्स में ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान लगाइए। बट द मेन थिंग इज हमें पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें उस पर भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं कि बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक, शायद जिनकी एज भी बहुत 50s में समथिंग है, वो भी कितने ज्यादा आगे हैं हमारे स्पोर्ट्स में। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आप सबको ये तो पता लग ही गया कि हमारे स्पोर्ट्स इन इंडिया को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। तो चलिए फटाफट से एक प्यारा सा गाना सुन लेते हैं। तो इस बार गार्गी आप बताइए कौन सा गाना सुने? वही जो बचपन में हम सुना करते थे, चक दे ओ चक दे इंडिया। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। चक दे इंडिया। और बात तो बिल्कुल सही है, बात कर रहे हैं हम स्पोर्ट्स इन इंडिया की और कार्यक्रम है एयर नेक्स्ट। मैं हूं अनुष्का। भारतीयों ने हर खेल में अपने हार्डवर्क का उम्दा प्रदर्शन दिया है और ये बात तो सच है कि किसी भी देश के किसी भी फील्ड की तरक्की में गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लान्स का हाथ होता है। हाँ अनुष्का, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारा जो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट है, वहां से एक स्कीम उन लोगों ने निकाली थी, खेलो इंडिया प्रोग्राम, जहां पे अंडर 17 के जो
एथलीट्स थे हमारे, उनको 8 साल तक 5 लाख रुपए हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती थी उनके स्पोर्ट्स एजुकेशन के लिए, ताकि वो अपने हर एक लेवल पे खेले, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो। बिल्कुल सही बात कही गार्गी आपने। लाइक आपने बात करी कि गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम शुरू करी है, खेलो इंडिया। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी, ना ही स्कीम्स और ना ही बेनिफिट्स, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को बहुत ज्यादा फील्ड में बेनिफिट्स भी मिले हैं। और वो बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं कि मतलब लोगों को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवाई जा रही है और उनको कैश प्राइज मिल रहा है, और साथ ही साथ मतलब जो उनको एक रिस्पेक्ट मिल रही है, उस रिस्पेक्ट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो सही है। इंडिया में हमेशा से ही क्रेज रहा है स्पोर्ट्स को लेकर, और हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स और यहाँ तक कि पैरालंपिक गेम्स में अपना दबदबा बनाया। अनुष्का, बिल्कुल सही कहा आपने। ओलंपिक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो चाहे नीरज चोपड़ा हो, पीवी सिंधु हो या मीराबाई चानू या फिर हमारी इंडियन हॉकी टीम, अगर आप सभी को शायद पता ही होगा कि इंडियन हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक्स में कोई मेडल लेके आई थी। ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि भारत को गर्व का लम्हा देने वाली हॉकी टीम ने लंबे संघर्ष के बाद हमें ये तोहफा दिया था। और पैरालंपिक्स की बात करें तो पैरालंपिक्स अपने आप में ही एक अलग विषय है, क्योंकि जो लोग डिसेबल होते हैं, जो हम जैसे नॉर्मल नहीं होते, वो कुछ जीत के लाते हैं, तो वो एक बड़ी बात हो जाती है। तो ओलंपिक्स के साथ ही पैरालंपिक्स में भी इंडिया ने अपना झंडा लहरा दिया है। बिल्कुल सही बात देवांशी, और हम सबको गर्व है हर किसी पे, हर स्पोर्ट्स पर्सन पे जो डेली इतनी मेहनत करते हैं, इतने पैशन से, इतने डेडिकेशन से हम सबका नाम ऊंचा करने गए। और हम कैसे भूल सकते हैं 1983 की वो क्रेजी वर्ल्ड कप विन, और मूवी तो आ ही रही है। बाजुओं से दर्द कहता जाए, रुक गया तो देख ले कसम है, बढ़ता बढ़ता मर्ज कहता जाए, हारना तो दिल का भरम है। ना तू कोई ऐसा वैसा जो तुझे को नजर ही आए, ना है कोई तेरे जैसा, तेरा है मैदान, तेरा रंग, तेरा आईना। सख्त जान रुक देना दे, सख्त जान झुक देना दे, सख्त जान थक देना दे, थक देना दे, थक देना दे, सख्त जान रुक देना दे, सख्त जान झुक देना दे, सख्त जान थक देना दे, थक देना दे, थक देना दे। कौन है क्या तेरा पता, देखते हैं तुझको जो पूछते, सभी हो कल वो यहाँ, तेरा हर कदम कदम पूछते। ना तू कोई ऐसा वैसा जैसे नजर भी मिलाए, ना है कोई तेरे जैसा, तेरा है मैदान, तेरा दम, तेरा आईना। सख्त जान रुक देना दे, सख्त जान झुक देना दे, सख्त जान थक देना दे, थक देना दे। वापस स्वागत है आप सभी का एयर नेक्स्ट में, और हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स इन इंडिया की। आप सभी को वो बचपन के खेल तो याद ही होंगे, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा, स्टापू, और वो पीटी पीरियड्स तो आप सभी को याद होंगे स्कूल के, जिसमें हम सब ग्रुप बना के बातें कर रहे होते थे। क्यों विधि, आप तो बोल रही थी आपकी फेवरेट हॉबी गॉसिपिंग है। हाँ अनुष्का, मैंने कहा था कि मुझे गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप कौन सा गेम खेलती थी स्कूल में? स्कूल टाइम में मुझे स्टेपू खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, और हमारा एक फ्रेंड सर्कल हुआ करता था, तो हम सब मिलकर स्टेपू खेला करते थे। उसको हम फ्लोर पे ड्रॉ करके, मतलब ग्राउंड पे ड्रॉ करके हम बारी बारी स्टेपू खेला करते थे। तो देवांशी, अब आप बताइए आपका कौन सा फेवरेट गेम है? अनुष्का, अगर आपने बात की है पीटी पीरियड की, तो खो खो के तो हमारे स्कूल में मैचेस हुआ करते थे, और उसमें इतनी लड़ाइयाँ, इतना ज्यादा क्रेज होता था बच्चों के अंदर। अभी तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी के बच्चों को देखती हूँ, एक तो कोरोना की वजह से भी अब सब अपने घरों में ही रहते हैं, स्पोर्ट्स का बच्चे नहीं खेल पाते। मतलब जितना हमने अपने टाइम पे एंजॉय किया उतना मुझे नहीं लगता कि अब के बच्चे कर पा रहे हैं। वो वीडियो गेम्स और फोन में, यूट्यूब, ये सब में ही रह जाते हैं। मतलब मैंने तो बिल्कुल
मजे से एंजॉय किया है, अपना स्पोर्ट्स खेला है, हर चीज खेली है, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, लड़का लड़की कुछ हम लोग नहीं देखते थे, हम पूरी टीम होती थी और पूरी क्लास एक साथ खेलती थी। ये तो है, भारतीय मिट्टी है ही इतनी प्यारी, अगर उसमें लोट पोट कर ना खेला हो तो फिर क्या ही बचपन। क्यों गार्गी, आप बताइए आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है? मेरा अगर खेल की बात की जाए तो फुटबॉल, क्योंकि मैंने जब अपना देखती थी क्लास के बच्चों को तो स्टंट कर रहे हैं, तो उनको देख के मेरे को मन करता था कि मुझे भी आना चाहिए। थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करी मैंने, लेकिन एक बार बस गिर गई थी तो दोबारा से हाथ नहीं लगाया। क्यों पायथी, अब आप बताइए आपका स्पोर्ट्स से क्या लेना देना है? अनुष्का को मैं बताऊं तो मैं इतनी ज्यादा कभी स्पोर्ट्स से जुड़ी नहीं, लेकिन हाँ इतनी ज्यादा हेल्थ को लेके वो रहती थी कि बस फिट रहना है, जितनी से ज्यादा हो सके उतनी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, बैठना नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊं तो मैं फौरन खड़ी हो जाती हूँ ताकि मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकूं। अगर स्पोर्ट्स और पीटी पीरियड की बात आपने कही तो हमारा स्कूल था ऑल गर्ल्स स्कूल, तो उसमें तो ऑब्वियसली लड़कियां पकड़म पकड़ाई खेलती थी या फिर वो कहती थी चलो बैडमिंटन खेलते हैं, पर मुझे एक ही जगह पे खड़े होकर सिर्फ शटल को किक करना मुझे पसंद नहीं था। मैं चाहती थी मैं जितना हो सके मैं उतना रन करूं, ऑब्वियसली ताकि मैं हेल्दी रहूं, फिट रहूं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूंगी अब जितना ज्यादा हो सके उतनी अपनी बॉडी में मूवमेंट दीजिए, एक जगह बैठे मत रहिए। फिट बॉडी और हेल्दी माइंड अगर आप सभी को पाना है तो दोस्तों मेरी बात सुन लीजिए, स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दीजिए। तो जब बात कर ही रहे हैं स्पोर्ट्स की तो मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ आप लोगों के फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? तो शुरू किससे करें? देवांशी आप बताइए। अनुष्का, अगर आपने बात करी है फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन की तो मैं आपको बता दूं मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट टीम के जो हमारे कैप्टन थे, अभी तो फिलहाल रोहित शर्मा बन गए हैं। लेकिन विराट कोहली का बल्ला घुमाने का अंदाज हो, चाहे उनका स्टेडियम में खड़ा होने का अंदाज हो, उनकी जो फील्डिंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन तो विराट कोहली हैं और वो हमेशा ही रहेंगे। तो अब गार्गी, अब आप बता दीजिए जरा सबको कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? अनुष्का, जैसे आपने मेरे से पूछा मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन है सौरव गांगुली। एज उन्होंने इंडिया क्रिकेट टीम को अपने बहुत सारी मेहनत दी है और इतने सारे साल दिए हैं। उनकी टीम लीडरशिप स्किल जो थी, टीम को संभालना, अभी तक उन्होंने कितने अच्छे से पूरी टीम संभाली है इंडिया के और कितने सारे मैचेस हम लोग जीतते हैं। तो मेरे को सौरव गांगुली जी की ये बात बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे उनसे ये सारी चीजें सीख पाऊँ और इस चीज को अपने आप पे लागू कर पाऊँ। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है गार्गी, और सच बात तो है ही है कि सौरव गांगुली जी का जो इंडियन फैन बेस है वो तो बहुत ही ब्रॉड है। तो चलिए अब जानते हैं कि पायुथी के फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है। अनुष्का, जैसे कि हम लोग पहले स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हम सब ने अपने अपने ओपिनियंस बताए कि हम सबको क्या क्या गेम्स पसंद हैं। तो मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है बचपन से ही, और अगर मैं बैडमिंटन से ही रिलेटेड बताऊं तो हम सब एक विमेन से वाकिफ हैं जिनका नाम है साइना नेहवाल। तो मतलब साइना नेहवाल हरियाणा से बिलोंग करती थी और जब वो छोटी थी, आप सभी जानते हैं उन पे एक पिक्चर भी बेस्ड है साइना करके, मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई और उनके बारे में जो जो मुझे जानने का मौका मिला, मतलब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था बैडमिंटन में, वो बस जाती थी खेलती थी। लेकिन उनकी मम्मी खुद एक प्लेयर थी बैडमिंटन की, लेकिन कुछ इंजरीज की वजह से उन्हें बैडमिंटन छोड़ना पड़ा। तो वो चाहती थी कि उनकी बेटी ही उनका सपना पूरा करे। अब वो 8 साल की लड़की ने ट्रेनिंग ली, बहुत कुछ लिया, फिर वो आगे जाके उसने इतनी बड़ी चीज हासिल की कि लंदन में जो 2012 में गेम्स हुए थे, हमारी साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2009 में उन्होंने अर्जुन अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया और 2010 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। तो अगर मैं बात बताऊं इन बैडमिंटन, 2 साइना नेहवाल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। वाह, ऐसी कहानियां सुनकर ना सच में आज भी रोंगटे खड़े उठते हैं कि कितने पैशनेट हैं ये लोग। आप बची हैं विधि, जरा आप बताइए कि आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन से हैं? तो मेरे अगर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें तो मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन शुरू से ही, मतलब बचपन से ही धोनी रहे। मतलब क्रिकेट देखना बचपन से ही बहुत पसंद है और मैं इंतजार करती थी कि कब वो फील्ड में आए, कब वो मैदान में आए। उनको देखना मुझे बचपन से ही इतना अच्छा लगता है, उनको खेलते हुए देखना। मतलब आप लोग धोनी के बारे में जानते ही हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। वो बहुत ही एक स्मॉल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो अब भी मतलब उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, उसके तो कुछ कहने ही नहीं है। और बाकी उनका जो है
मतलब फेलियर से कैसे डील करना है वो उनको बहुत अच्छे से आता है। और बात करते हैं कैप्टेंसी की, तो अभी तक हर कोई उनको कैप्टन कूल से जानता ही है। वैसे अनुष्का, आपने हमसे तो पूछ लिया कि हाँ हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है, लेकिन अभी तक आपने अपने इस बारे में कोई व्यूज नहीं दिए, तो क्या अब हम आपसे जान सकते हैं कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन रहा है? जी जरूर विधि। तो मेरे को फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट है। इंडिया के छोटे छोटे लड़के जब इतनी क्रेज और इतने पैशन से फुटबॉल खेलने के लिए डेली शाम को पार्क में जाते हैं, और चाहे कितनी चोट लग जाए, चाहे कितनी एंकल इंजरी हो जाए, वो कभी भी अपना मैच नहीं छोड़ते। और ऐसे ही एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है सुनील छेत्री। क्या आप सब जानती हैं कि सुनील छेत्री वर्ल्ड के 3rd टॉप स्कोरर है, और कई बाहर की बहुत बड़ी क्लब्स ने भी उन्हें कई बार इनवाइट किया है कि वो उनकी क्लब से खेलें। पर सुनील छेत्री का वो इंडियन पैशन कभी भी उन्हें ये अलाउ नहीं करता कि वो इंडियन टीम के अलावा कहीं और खेलें। तो बस यही जो इनकी बात है ना, हमेशा मेरा दिल जीत लेती है। अमेजिंग अनुष्का, ये बात एकदम सच कही आपने। अगर जैसे ग्लोबली बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद मतलब हमारे इंडिया ने स्पोर्ट्स में कितनी ज्यादा तरक्की करी है, आई थिंक हम सब इस बात से अग्री करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि अभी भी आगे जाके भी मतलब इन फ्यूचर स्पोर्ट्स में सबसे पहला नाम लिया जाए, अरे इंडिया इज द बेस्ट। स्पोर्ट्स के लिए अगर पहला नाम किसी के माइंड में स्ट्राइक करे तो ऑब्वियसली वो इंडिया होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का गेम हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो हमारी एज का कोई बच्चा हो, या फिर वो मिल्खा सिंह जैसा कोई एक एजेड पर्सन जो थे हमारे मिल्खा सिंह, उनके जैसा हो। मैं यही कहना चाहूंगी चलते चलते कि हमें इंडिया को स्पोर्ट्स में बहुत आगे लेकर जाना है। बिल्कुल सही बात है पायुथी। और जब भी हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं तो ये पेरेंट्स का एक सपोर्ट और पेरेंट्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस शो के द्वारा, एयर नेक्स्ट के द्वारा, हम सब आप सभी को ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स एक मेन सब्जेक्ट है, उसके लिए भी हमें उतना ही सपोर्ट, उतनी ही डेडिकेशन और उतनी ही हार्डवर्क चाहिए जितनी हमें किसी भी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल लाने के लिए चाहिए होती है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों देवांशी, आपको क्या लगता है? जी अनुष्का, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स, लेकिन अगर हम जैसे यूथ हर फील्ड में अपनी एनर्जी डालें तो इंडिया को आगे बढ़ने से और कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच आप सभी का मुझसे बात करने के लिए और एयर नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। छोड़े जाती हूँ आपको इस गीत के साथ। रंग रेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंग रेज तेरे रंग दरिया में, डूबना है बस तेरा बनके, हाय नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, हाय नहीं रहना दूजा बन के। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको रंग दे, संधे संधे रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। एयर नेक्स्ट।